कि आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से आप देखिए। यहाँ पे ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये चित्र है आकृति में, ये आपको आकृति दे रखी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित कर रखा है ना, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, कहने का मतलब है ये इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है वर्ग की, तथा ए पी डी ए और उसके बाद यहाँ पे इस बिंदु को P मान लेते, P है, ठीक है, पी डी और पी पी सी दोनों अर्धवर्त हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, क्या लिखना है, हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर ये अर्धवर्त है तो देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ये बीच वाला दोनों बराबर है तो अगर मैं इसको मिला देता हूँ ऐसे पूरे को, तो ये भी 14 हो गई, ये भी 14, तो ये भी पूरी 14 हो गई। अब ये अर्धवर्त है, ये अर्धवर्त है, तो यानी ये दोनों बराबर है, तो ये पूरी 14 है। 14 में से अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो कहने का मतलब है ये वृत्त क्या बन गया आपके यहाँ पर, जो ये वृत्त, ये 7 क्या बन गई, इस वृत्त की त्रिज्या बन गई अर्धवर्त की, और ये भी अर्धवर्त है, ये भी 7, तो ये आधा और आधा वृत्त मिलकर क्या बन गया, एक पूरा वृत्त बन गया। ये आधा और आधा मिलकर क्या बन गया, अगर मैं इस वृत्त को उठा के इसके साथ चिपका दूं, ऐसे चिपका दूं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। अगर इसको उठा के इसके साथ चिपका दूं या इसको, तो एक पूरे वर्ग में से एक वृत्त माइनस करना है। तो आपको लिखना क्या है, जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि वर्ग ए बी सी डी की भुजा 14 सेंटीमीटर है, जो कि हमें दे रखा था, और ये क्या बन गया, वृत्त का व्यास। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वृत्त का व्यास बन गया, और वृत्त का व्यास 14, तो एक वृत्त की त्रिज्या क्या बन गई, 14.2। आप इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं अर्धवृत्त का व्यास, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, एक पूरा वृत्त बनता है। तो हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। जब हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस अर्धवर्त का भी आ जाएगा, इस अर्धवर्त का भी आ जाएगा, और इस छायांकित भाग का भी आ जाएगा। यानी वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम अगर ये अर्धवर्त और अर्धवर्त पूरा वर्त बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग ए बी सी डी यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा या भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है, 14, तो 14 इंटू 14 माइनस पाई है 22/7, और त्रिज्या है आर 7, और 7 आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गए, 14 को 14 से गुणा किया तो 196, माइनस 22 को 7 से गुणा किया तो 154। अब 196 से 154 चले गए तो पीछे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका होगा उत्तर। ध्यान से देखो, पूरे वर्ग में से हमने ये वृत्त का माइनस कर दिया, तो इसका आ गया ना छायांकित भाग का। बस बिल्कुल सिंपल है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।